सभी भक्तों को इंद्रा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इंद्रा एकादशी पर करें व्रत और सुने ये कथा, जिससे पितरों को मिलेगा स्वर्ग। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है व उनके निमित्त व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और वैकुंठ को प्राप्त होता है व उसके पितरों को भी स्वर्ग में स्थान मिलता है। इंद्रा एकादशी व्रत की विधि इस प्रकार है। एकादशी तिथि से एक दिन पहले यानी दसवीं तिथि को सुबह स्नान आदि करने के बाद दोपहर के समय दोबारा किसी नदी या तालाब में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। एकादशी तिथि के दिन सुबह दातून आदि करने के बाद स्नान करें। इसके बाद संकल्प करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार बिना कुछ खाए पिए एकादशी का व्रत करूँगा या करूँगी। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद भगवान शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसे गाय को दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान की प्रतिमा के निकट जागरण करें। इसके बाद दसवीं तिथि को सुबह होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं स्त्री और पुत्र सहित मौन होकर भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने से पितरों को स्वर्ग में स्थान मिलता है। पूरे साल में कुल 24 एकादशी आती हैं। इनमें से एक एकादशी ऐसी है जो हर साल पितृपक्ष में आती है। इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। पितृपक्ष की एकादशी होने के कारण यह एकादशी पितरों की मुक्ति के लिए उत्तम मानी गई है। इस एकादशी की महिमा का उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। इस पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा है कि अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत रखकर भगवान हर्षिकेश की पूजा करता है वह मृत्यु के बाद यमलोक जाने से बच जाता है। इतना ही नहीं, जिनके पूर्वज यानी पितर किसी पाप के कारण यमलोक में जाकर यम की यातना सह रहे हैं, उन्हें भी यम के कोप से मुक्ति मिल जाती है और स्वर्ग जाने का अधिकारी बन जाते हैं। पितृपक्ष में इस एकादशी के आने का उद्देश्य भी यही है कि जिनके पितर यम की यातना सह रहे हैं उन्हें मुक्ति मिल जाए। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह व्रत करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और वैकुंठ को प्राप्त होता है व उसके पितरों को भी स्वर्ग में स्थान मिलता है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। सतयुग के समय महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए रहता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उनका पूजन किया। उन्होंने देवर्षि नारद से उनके आने का कारण पूछा। तब नारद मुनि ने कहा कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, वह मैं तुम्हें कहता हूँ
उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। इसलिए हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। नारद जी की बात सुनकर राजा ने अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत किया, जिसके पुण्य प्रभाव से राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निकटतम राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गए। तो भक्तों, मेरी ये छोटी सी कथा आप लोगों को सुनकर कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आप सभी को धन्यवाद। ऐसे और भी भक्ति वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण।